जी कौन है? ईसाई दो। तुम आखिर हो कौन? सामने क्यों नहीं आते? छुप कर क्यों वार करते हो बुद्धल? नीसे तीन। तुम मेरी तरकीबों को कम करके आंक रहे हो। 3 जिंदगियों की वो सभी चीजें। तुम यहीं पर रुको। जी। हाँ राजा वोंग, इस कागज में उनके हालिया अनाज और तनख्वाह के घोटाले के सबूत हैं। इसमें उसकी खुद की सेना बनाने के सबूत हैं। अभी तक पता नहीं लग पाया। गुप्तचरों को लगाओ, आगे की जांच करो। हाँ, लेकिन हाल ही में मुझे पता चला कि वो गुप्त रूप से मार्शल दुनिया के तांत्रिकों से मिल रहा है। मार्शल दुनिया के तांत्रिक? इनमें से कुछ अगर तुम फेरी लेना चाहते हो तो वहां जाओ। हेलो, सुना तुम लोगों ने? फेरी वहां पर है। हुजूर, कातिल आ गए।
जल्दी करो, हुजूर को बचाओ। ये जरूर उन्होंने ही भेजा होगा। रहा वोंग, हम यहां और इंतजार नहीं कर सकते। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कल रात यहाँ पे खून हुआ था। लोग बहुत ज्यादा यहाँ डरे हुए हैं। अफवाह ये है कि झील के दानों ने ये काम किया है। महल के सेनापति सबको शांत कर रहे हैं और धार्मिक रस्म का आयोजन कर रहे हैं। मुखिया सेनापति डेंगचे? मुखिया सेनापति को कैफिंग प्रांत के जाहो का सलाम। कृपया उठिए कैप्टन जाहो। शुक्रिया जनाब। उस मामले में बात कुछ आगे बढ़ी? मैंने उस जगह की तहकीकात की और मुझे कुछ पैरों के निशान भी मिले। इससे ये पता चलता है कि वहां पर 3 कातिल थे। पीड़ितों के घावों को देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास अनोखे मार्शल आर्ट कौशल हैं। मिस्टर वोंग एक ईमानदार अधिकारी है। वो ऐसे हमले का शिकार कैसे हो सकते हैं? जनाब, ये देखिए। ये तो तो ये मिला है बंदरगाह से? ये सच है जनाब। ये जरूर उस पानी वाले दानव का हिस्सा है। अपराधी निसंदेह ही वो पानी वाला दानव है। मिस्टर डैंग, मामले की पूरी जांच होने से पहले किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। आपने सही कहा जनाब बाओ। अगर यहाँ सच में कोई दानव है तो मैं यहाँ के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। गोंग शुनचे, आपका क्या सोचना है? मेरे ख्याल से ये चीज जरूर उस अपराधी की है, लेकिन किसी पानी के दानव की नहीं, बल्कि किसी कुशल कारीगर के द्वारा बनाई गई एक यांत्रिक दानव की है। यांत्रिक दानव? जी बिल्कुल। मार्शल जगत में कई प्रभावशाली आदमी हैं। वहां पर कई चतुर से चतुर और बुद्धिमान लोग रहते हैं, मांत्रिक कलाओं के कुशल और एक से एक कारीगर। पत्थर को चलाने और धातु को गति देने में सक्षम। पर इन यांत्रिक दानवों को बनाने की विधि बहुत पहले ही दुनिया से लुप्त हो चुकी है। रक्षक कप्तान, जनाब। बांजिंग शहर के अंदर यांत्रिक कला के जानकार सभी लोगों की जल्द से जल्द जांच करो और ये चीज कहां से आई ये भी पता लगाओ। जी। रुको।
मेरे होनहार भतीजे देन न्यूलोंग के राजधानी में 3 शिक्षा संस्थाओं और 9 स्कूल से अच्छे संबंध हैं। मैं इस मामले की जांच में कैप्टन झाओ की मदद के लिए उसे भेजना चाहता हूँ। वो निश्चित रूप से असली अपराधी को पकड़ लेंगे। राजधानी में सबसे खास लोगों में से यांत्रिक जाल में सबसे कुशल कोई और नहीं, शेंग लुबन है। वो सबसे अनोखे हैं। उनका काम सबसे रहस्यमयी होते हैं, पर उनका चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन अंगों का जो जाल बनाते हैं वो अद्भुत है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर तुम इस मामले में जांच करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता। आपका ऑर्डर। मुझे लगता है इस काम के लिए उसे ढूंढना ही सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, बस आया। तो अभी वो इंसान कहाँ है? क्या आपको यकीन है कि ये कियनकुन प्लेस है? इतना बुरा नहीं है। बच्चे, ये कटोरा नूडल्स रेस्टोरेंट में देखा रहा, जाओ। हाँ। जॉन भाई चलो चले। डरो मत, ये बस एक पुतला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसा हॉल है। ये एक अलग तरह का गोला है। असूका के पास 5 पर्वतों को पार करने के लिए पंख नहीं है। लड़की की नाव में 3 आसमानों की यात्रा करने के लिए पंख हैं। देवताओं के सर से 3 फीट ऊपर। अमर संप्रभु, निष्क्रिय और धारदार क्वांटम पैलेस। हम यहाँ पर शेगलुबन को ढूंढने आए हैं। सही कहा, सही कहा। मेरे मालिक पिछले कमरे में आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद ये बुढ़ा उन्हें बुलाकर ले आएगा। अरे ये क्या है और ये क्या चीज है? ये तो बहुत आरामदायक है। रोको। ओ मिचियो जी, कौन है? ईसाई 2।
तुम आखिर हो कौन? सामने क्यों नहीं आते? छुप कर क्यों वार करते हो बुद्धल? निषेधी, तुम मेरी तरकीबों को कम करके आंक रहे हो। 3 जिंदगियों की वो सभी चीजें बस इतना ही? शाही दरबार के लोग ज्यादा नहीं सह पाते। ये तो बस एक चाल थी, भूत होने का नाटक। गाइडेंस ब्रांड ने मामला संभाल लिया था। तुम एक लड़की हो? हाँ, तो फिर इससे क्या हो गया? जब हमारे बीच में दुश्मनी नहीं है तो फिर तुम लड़ क्यों रही हो? तुम अपनी तलवार लेकर मुझे ढूंढने आए हुए थे, इसका क्या मतलब है? तुम्हें ढूंढने? तो क्या आप शेंगलू बन है? फोनसाई को आपकी जरूरत है। अपमानजनक। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। लड़कियों जैसा धीमा। एक मामला है जिसमें लड़की की मदद की जरूरत है। तुम लोग चील कुत्तों को पालते हो, अच्छे लोगों को मारते हो, अपनी जेबें भरते हो, मदद करते हो, लेकिन जोखिम नहीं उठा सकते। तुम मुझे जानती भी नहीं, फिर नतीजे पर कैसे आ गई? क्योंकि ये दुनिया कौवे की तरह काली है। प्रभु बाओ, क्या तुम्हें उन पर भी भरोसा नहीं? बड़े बाओ, टैंक फैंक के बॉस हैं। बिल्कुल सही। तो तुम शाही मोर्चे में 4 चाकू रक्षक के साथ जंजाओ। मैं सोच भी नहीं सकता कि महान सेंगलू बहन एक लड़की निकलेगी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जानने के लिए। संगलुबान ऐसी लड़की है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। उसका असली नाम है गोंगयिलिंग। लड़की का उपनाम गोंगलूज है, मो नालू पैन्यान नहीं। इसके पीछे लू ब्यान की कथा है एक। वो 56वीं पीढ़ी का शिष्य है। और तुम काले चेहरे वाले मोटे आदमी। तुम बहुत बोलती हो। शांत हो जाओ। हाँ, मिजाज कम नहीं है इनके, साहसी भी हैं, लेकिन सिर्फ क्यूंगकॉन पैलेस में सबक सिखाने का समय आ गया। जाने दो, तुम समय की बर्बादी हो। ये एक लुप्त रहस्य है। लुप्त रहस्य? इसमें एक अनुशासन का अभाव है, जिसे लुबान पुस्तक भी कहा जाता है। दंत कथाओं के अनुसार इसे ऋषि लुबान ने लिखा था। ऊपरी किताब ताओवाद है, अगला भाग समाधान और फिर चिकित्सा तकनीक है, जिससे मैं काफी समय से परिचित हूँ। वैसे पौराणिक कथा है कि एक गुप्त किताब भी है। ये रसायनविद द्वारा रासायनिक जानवर बनाने की विधि। ऐसा लग रहा है गोंग सुंगचे का पुनर्जन्म हुआ है कैंग फैंग के मुख्य विचारक के रूप में। अब इसे ध्यान से देखो, आपने कभी दुनिया नहीं देखी है। ये कोई रहस्य नहीं है, मैं एक रसायनवाद हूँ। ये रहस्य इसका सर्वोत्तम प्रमाण है। अगर ये पूर्वजों की नदियों के शरण में जाने की जिद न होती तो हमारा संप्रदाय उन नदियों में सर्वोत्तम होता। आप जो ये टुकड़ा देख रहे हैं उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि वो जानवर थे। अब ये देखो, ये जानवर विभाजित है, उड़ रहा है, आत्मा में गोता लगा रहा है। इनके 4 श्रेणी हैं। इसे देखकर लगता है कि वो जानवर या तो ड्रैगन
या कछुए जैसे दिखते होंगे। इनका शरीर काफी विशाल है, तांबे की चाल और लकड़ी की हड्डी। इसके हिसाब से वो जानवर ज़ोनबू होना चाहिए। ये रहा। हालांकि इसे बनाने में काफी समय और श्रम लगता है। एक विशेष प्रकार की कलाकृति भी चाहिए होती है। तो उसे ये मिला कहाँ से होगा? कौन सी कलाकृति? जॉन लोहे का गियर। इस जानवर को बनाना बहुत जटिल है। सिर्फ जॉन लोहे के गियर से ही इसे बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि 100 सालों में इसे किसी ने बनाने की कोशिश नहीं की। ये जानवर बहुत ही जटिल है। जो लोग इसे बनाना चाहते हैं, इसके पीछे उनका कोई उद्देश्य होगा। रहस्यमय लड़की, तुम इस लोहे के गियर की सच्चाई को जानती हो। इसे ढूंढने में मदद करना नामुमकिन नहीं, लेकिन मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। बोलो, मानोगे? ठीक है, आप बताइए। पहली, मेरा क्विंकन पैलेस बंद हो गया। आपको मुझे दुगना मेहनताना देना होगा। दूसरी, काम पूरा होने के बाद किसी को ढूंढना है। कौन है वो? वो मैं बाद में बताऊंगी। मैं तुमसे मामले की जांच में मदद करके अपराधी का पता लगाने की गुजारिश करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रदर्शन रक्षक, लॉर्ड डेंग ने अपने होनहार भांजे को नहीं भेजा। क्या वो आपके साथ है? बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, मेरे पास मत आना, कोई मुझे बचाओ। बुढ़े गुलाम, देखिए जनाब, मेरे प्रभु ने मुझे महामहिम को सूचित करने के लिए भेजा है। कई फांग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और मदद के लिए केन कुम पैलेस के शेंग लुबान को ढूंढा है। अगर ऐसा होगा तो ये गुलाम पीछे हट जाएगा। जाओ भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? सुराग ढूंढने। सुराग ढूंढने? मैंने कहा तुम दोनों चुपचाप मेरे पीछे चलो। ये लड़की। सेंगलू बंशु अपनी बातें किसी से साझा नहीं करते। ये सुनने के बाद कि तुम सुअर के बाड़े में गिर गए थे, मैं सबसे पहले तुम्हें बचाने आई। हाँ, तो कहने का मतलब है रोकूरो को सुअर से बचाने के लिए वो तुम्हारा शुक्रगुजार है। छोटी बातें, छोटी मसले। सुनो पागल लड़की, हम कहीं पर जा रहे हैं। पता नहीं लॉर्ड जांग ने कभी सुना या नहीं। ची मैं वोंगलिंग कैंगफिंग हवेली पाताल लोक को छिपाती है। कभी नहीं सुना। ओ अच्छा, तुम लोग भी काफी समय से सरकारी खाना खा रहे हो, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलो मेरे साथ। नायक को भी धर्म प्रायंत का ज्ञान होता है। फिक्र मत करो, इस जगह पर कोई नहीं है। वो सुनते नहीं है। क्या भूतिया बाजार है ये, रोशनी भी नहीं। दक्षिण से उत्तर की ओर। ये बातें बिल्कुल गुप्त हैं, पर पता नहीं कैसे उन्हें पता चल गया। तो वो उन बच्चों को अपहरण करने वाले हैं जिन्हें बेचा नहीं जा सकता। व्यापारियों की सेवा के लिए समर्पित नहीं किया जा सकता। ऐसे बच्चे।
ये जगह भी कोई गुफा से कम नहीं है। काइफन प्रांत के शासन में इतना बड़ा खतरा छुपा हुआ है। पूर्वा फो यिन ये क्या क्या खाते हैं। यहाँ आओ, ये मत भूलो कि तुम कौन हो। वसंत ऋतु के युद्धरत राज्यों के बाद बेजिंग में कितने राजवंशों की राजधानी थी और कितने अवशेष बचे हैं। पीली नदी में 10 सालों में एक बार बाढ़ आती है। मुझे नहीं पता कि दुनियाएं छिपी हुई हैं। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज मेरी मदद करो, बचा लो मेरे बच्चे को। कैंगफन प्रांत की गलती नहीं है, ये कैंगफन प्रांत की क्षमताओं के बाहर है। ये लड़की बहुत कुछ जानती है। हे, आओ ना। मैं भी नदी और झीलों में नाम रखने वाली किरदार हूँ। मैं तुमसे कम नहीं जानती। मैं शराब भी पिलाऊंगी। वैसे तुम लोगों के अधिकारी बनने के बाद मुझे नदियों और झीलों की चीजों में ज्यादा परवाह नहीं होगी। हाँ? लड़की का नाम नीम हकीम है। चीट। हाँ, इसमें मजा आएगा। ओ, देखिए, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे बचा लीजिए, मुझे छोड़कर मत जाइए, बचा लीजिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। हे, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? चलो अंदर चलते हैं। कोई नहीं है, आओ ना, प्लीज आओ। हमें कोई नहीं दिखेगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जैन भाई, मैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आऊँ क्या? यहाँ बहुत सारे सांप और देवता हैं। अकेले जाना ठीक नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, मैं जाकर आता हूँ। सेंजी का खेमा। तो चलो देख कर आते हैं। पुराने समुद्र के पैर सभी दिशाओं में बढ़ते हैं। मुझे नहीं पता कौन सी धूप जला रही है। इसका क्या मतलब है? सोने के बिंदु 8 काटे। पुराने लो परिवार के खजांची दरवाजे की ओर उंगली। हाँ, ओह यस। रास्ता पूछो। पश्चिम आओ, पूरब की ओर रोशनी करो। आग नहीं जलती, पानी बाहर नहीं जाता, गड़गड़ाहट होती है। 2 चीजें जो नदियों का नेतृत्व करती हैं। अगर तुम चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें समझ रही हो ना। जल्दी पहुंचने से बेहतर जल्दी होना। और मेरे पास सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं। मैं तुमसे नहीं छुपा रहा हूँ, पिछले महीने मैंने 7 बेच दिए थे। अब ये लोहे का गियर तुम्हारा हुआ। ये लोहे का गियर बहुत ही दुर्लभ चीज है। मुझे कैसे पता चलेगा ये असली है? सच कह रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल असली है। अब तो तुम्हें दाम भी मिल गए। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुमने वो 7 गियर किसे बेचे थे?
तुम यहाँ आई हो और सवाल भी अच्छा पूछी हो, फिर तो तुम्हें यहाँ के नियम भी पता होंगे, है ना? अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो सब खत्म। तुम उस इंसान के लिए यहाँ आई हो जिसने गियर खरीदा है, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। अब जब व्यापार के लिए दरवाजा खुला है, बातें करने का मौका भी मिला है, बोलो हाँ या ना। सुनो, जल्दी करो। क्या हुआ? वो कुची बोश। हाँ, पता है पता है। कोई बात नहीं। रुक जाओ। ये देखो, हम पर्दे के पीछे से भी उसे ढूंढ सकते हैं। ये कैसा शोर है? देख कर आओ। इन दोनों अदालती अधिकारियों के ठिकाने हमें नहीं पता। हमारे 1 दर्जन लोग मारे गए। महल का पूरा प्रभाग डेंगचा का इंतजार कर रहा था। उस पर दानवों ने हमला किया और ये मामला चलता रहेगा। दोदांग चुंजिंग, क्या अभी भी एक बड़ी जीत जैसा कोई झलक है? प्रजा पे कृपा कीजिए, मौतें होती हैं। अब अदालत में हर कोई इस मामले पर बात कर रहा है। सी तियानजिन ने कहा कि स्वर्ग से भयानक जानवर उतरे हैं और ये हमारे स्वर्गीय दंड है जो हमें नहीं पता। पुराने मंत्रियों ने निजी तौर पर कहा कि वे सब शराब के आदी थे, सहानुभूतिहीन थे। जू को गद्दी छोड़ने और जियान के लिए रास्ता बनाना है। मंत्री जी दोषी हैं। हम आपको 10 दिन का समय और दे रहे हैं। देवी उत्सव से पहले इस मामले को निपटाना बहुत जरूरी है। जी लॉर्ड डेंग। पता चल गया। कैसा है वो? ये आदिकाल के प्रधानमंत्री हैं, हान के राजा जू पोंग ने ये चित्र बनाया। इसका क्या इस्तेमाल है? हालांकि मुझे नहीं पता बाकी का ज़्वान गियर कहाँ जाता है, लेकिन ये छोटा सा कमर कार्ड इसने उसके दुखी रग को उजागर कर दिया। ये कार्ड आई चिलिंग गॉसिप के सिद्धांतों को दर्शाता है। तुम्हें क्या लगता है वो अपनी मर्जी से बेजिंग में बस जाएगा?
तुम्हारा मतलब है वो अफवाहों पर भरोसा करेगा? घोंसला चुनो और बस जाओ। बिल्कुल सही। इस सार्वजनिक तस्वीर के आधार पर हम इस आरेख का अनुसरण कर सकते हैं। तुम कह रही हो कि घोंसला चुनने का मतलब है तिनयान को चुनना होगा। ये इलाका बहुत खास है और वो हत्यारे भी इसी शहर के हैं। लेकिन वो सही शहर सच में यही तो है ना? हाँ, उस भूतिया बाजार को मत भूलो। आसमान में 8 कचरे हैं, धरती 5 भाग में बटी हुई है और तारे षटभुज पर स्थित है। यहाँ 4 संभावनाएं हैं। अगर ब्रह्म टावर को एक निश्चित सितारा में बदल दिया जाए तो तुम 4 स्वर्गीय युवान पा सकते हो। वो खरीदार टैनयॉन के बीचों बीच रहता है। क्या तुम्हें यकीन है? पक्का ये वही जगह है? लगता है काफी समय से यहाँ पर कोई नहीं आया। मैं गलत नहीं हो सकती। रुको। तुम बहुत बुरा था ये। इससे तुम्हें दीवार पार करनी थी। इस दिशा को चुनने के लिए दीवार पर चढ़ना होगा। मैंने गॉसिप के अनुसार हिसाब लगाया था। अब दुश्मन जानता है हम उसके पीछे हैं। अगर तुम दरवाजे से आते तो अंदर ही रह जाते। तुम्हें मौत के घाट भेज देंगे। तुम अभी भी सौ युग के नहीं समझते। इस घर में कोई है क्या? तुम लोग अंदर कैसे आए? हाँ? हाँ? यहाँ बहुत शक्तिशाली काले हथियार हैं। ये सच में इस कला में माहिर हैं। सभी को सावधान रहना होगा।
कौन सी जगह है? बहुत डरावनी लग रही है। अंधेरा है। योसुके शिनमई, योसुके शिनमई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस जगह को ढूंढ पाएगा। काइफेन प्रांत मेरे साथ में जांच कर रहा है। ये तो शाही दरबार का पालतू कुत्ता निकला। तो चलो देखते हैं तुम्हारे पास ऐसा करने की काबिलियत है या नहीं। संभल कर, वो आ रहा है। भागकर कहां जाएगा? मिस्टर गॉनसुन, मिस्टर गॉनसुन, इसे बचाइए। महामहिम, ऑर्गन जानवर ने बांजिंग के शहर को तूफानी बना दिया है। यहाँ तक कि गाइफांग प्रांत के लोग भी बेबस हो गए हैं। रसायनविद वाकई में अपने नाम पर के अनुरूप रहा। प्रशंसा के लिए धन्यवाद महामहिम। कुछ ही दिनों में दिव्य उत्सव होने वाला है। इस महान त्योहार के बाद जाओ जेन अपने समर्थक सेना को छोड़कर किंग यून के खेमे में रात बिताएंगे। कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हें कैसे करना है तुम जानते हो। आप भरोसा रखिए, मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बहुत खूब। कल मैं गुप्त रूप से तुम्हारी मदद करूंगा और फिर तुम तो इस नए राजवंश के राष्ट्रीय शिक्षक हो। तभी तुम ये काम कर पाओगे। अपने संप्रदाय के लोगों की कामनाओं को पूरा करो। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अब जाओ। चाचा जी, तुम्हें क्या लगता है चीजें कैसी चल रही हैं? आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। काइफेंग हवेली में जो मिला और उन लोगों के बारे में जो अंगों में कुशल है। उसे मेरी सुई लग गई है। अब भले ही हुआ तुआ क्यों ना आ जाए, उसे कोई नहीं बचा सकता। बहुत अच्छे।
पता नहीं, जरूर ये किसी अजीब से जहर की चपेट में आई है। हाँ, मेरी दवा ने इसकी जान तो बचा ली है, लेकिन इसकी रगों को देखकर मुझे डर है कि कहीं किस बात का डर है? कहीं मैं अपनी जवान न गंवा बैठूं। पिताजी मत मारिए इन्हें। भैया जानते थे वो गलत है। आप इन्हें मारेंगे तो ये मर जाएंगे। जनता को नुकसान हुआ है, तुम गलत हो। मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे पहाड़ों से बाहर जाने, प्रतिष्ठा कमाने, रोजी रोटी कमाने के लिए बुलाया है, तो क्यों नहीं जाऊं मैं? अगर आप इन नियमों पे अड़े रहेंगे तो जनता को सिर्फ प्रतिष्ठा मिलेगी और हारने वाला इस दुनिया से गायब हो जाएगा। तुम अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हो। इतने बड़े बागी हो। आप डरते हैं, डरपोक है आप। मैं हारने वालों का नेतृत्व करूंगा। तुम अभी के अभी निकल जाओ यहां से। पिताजी भैया को एक मौका दे दीजिए ना, वो जा रहे हैं। उन्हें रोकिए, एक मौका दे दीजिए। भैया जा रहे हैं। भैया रुक जाइए ना, मत जाइए। भैया भैया रुक जाइए, मुझे छोड़ो, मैं आप जाने दो। सबको ये साबित करूंगा, भैया जनता जो चाहती है वो हारती है, और वही उसका असली पंथ है। मुझे जाने दो, जाने दो। भैया भैया छोड़ो। भैया भैया। आधी रात को माउंट गेंगेत्सु, मोची गेताई। भैया बहना, भैया तुम बड़ी हो गई और लंबी भी। अब तुम जवान हो गई हो। कितने साल हो गए
आप ठीक हो ना? ठीक होने का मतलब क्या होता है? कितने सालों बाद तुमसे मिला, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो अब आप मेरे साथ वापस चलिए। नहीं, नहीं जा सकता। पिताजी आपकी चिंता करते हैं। आप हम दोनों अब पिता और बेटा जैसे नहीं है। मैं जनता के लिए हारे हुए रसायनविद के लिए पंथ की खोज में हूं। पंथ की खोज? क्या पंथ की खोज आपके लिए ज्यादा जरूरी है? जनता से हारे हुए इंसान ने पर्वत का द्वार बंद नहीं किया, तो फिर मैं क्यों करूं? अगर ये जादू गलत हाथों में चला गया तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी, आप जानते हैं। अगर मैंने हाँ कर दी तो ये मेरे जनता के हारे हुए कर्तव्य को बर्बाद कर देगा। तो वो ऑर्गन जानवर आपने बनाया था? सही कहा, मैंने ही बनाया था। आप ऐसे दानव क्यों बन गए? मैं जनता के लिए हारे हुए राष्ट्रबिंद की तकनीक को संवारने के पक्ष में हूं बहना। बहना, मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? आज रात के खत्म होते ही वो शुरू हो जाएगा और हमारे वर्तमान सम्राट, जो कि एक जानवर है, हर कोई ये जानता है कि मेरी सार्वजनिक हार रसायन की कला है। जरा बच के। तुमने धोखा दिया मुझे। रसायनविद लड़की, आपके लिए क्या छिपाना मुश्किल है। आप लॉर्ड बाओ को बता सकती हैं, वही आपका फैसला करेंगे। मैं ऑर्गन जानवर की रसायनविद को जानती थी। वो तुम्हारा भाई है जिसे तुमने खो दिया था, है ना? ये तुम्हें कैसे पता? मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, मैंने किसी को अंदर जाते हुए देखा। वो चौकन्ना ना हो जाए इसलिए मैंने सोने का नाटक किया। मैंने उसे तुम्हें ठीक करते हुए देखा और फिर उसने कोडवर्ड वाला लड़की का कार्ड छोड़ दिया। गोंगसुन जी ने मुझे इंतजार करने को कहा। उस लकड़ी पर लिखा था, एम्प्टी स्ट्रिंग पर मोचिजुकी मंडप में मिलो। हमें यह भी पता था कि तुम्हारा एक भाई भी है जो बहुत साल पहले घर छोड़कर चला गया था। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो अंधेरे को छोड़ दे, रोशनी की तरफ आ जाए। बड़े बाहु, कृपया दयालु बने, मेरे भैया को जाने का रास्ता दे और मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उठो लड़की, उठ जाओ। मैं समझ सकता हूँ बहन के नाते तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मेरा एक कानून है और उसमें दया नहीं है। जरूर मेरे भैया को किसी ने उकसाया होगा। कल रात उन्होंने कहा कि दिव्य त्योहार की रात सम्राट की हत्या करना है और उसी के लिए जानवर बनाए हैं। सरकार को ये पता है, प्रभु ही इंसान को बनाते हैं। वो डेंगची था। तुम्हारे भाई को यहाँ रुकने के लिए मनाना जरूरी है। बार बार गलती मत करो। आज रात जश्न मनाओ, क्योंकि ये मामला अब खत्म होगा।
आज एक बहुत ही खास उत्सव है। मैं और सभी आई किंग इस प्याले से जाम पिएंगे। सम्राट मैंग कुंग फू जैन, हम सब सम्राट की सौभाग्य की कामना करते हैं। ये कौन है? मैं कौन हूं? ये मैं आज पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मैं कौन हूं। सैनिकों, सम्राट को बचाओ। रक्षा करो। आइए, आइए। सैनिकों, सुरक्षा करो। बड़े भाऊ, सैनिकों, हमला करो। हमला करोगे? भैया रुक जाइए। तुम
घुटने टेको। तुम्हारी रसायन कला की दाद देनी पड़ेगी। तुमने सम्राट की हत्या करने का साहस किया है। सैनिकों, काल कोठरी में सड़ने के लिए डाल दो इसे। जो अभी डेंग याकिंग ने कहा था सब सच निकला। हत्यारे को पकड़ना है। सैनिकों, जो हुकुम। सम्राट, सम्राट। तो वो तुम हो डेंगची। तुमने बहुत अच्छा खेल रचाया था इस गद्दी को जीतने के लिए। बहुत अच्छी चालें चली तुमने। षड्यंत्र के द्वारा तुमने हमारे कितने सैनिकों को मरवा दिया। हमारे पास बहुत से सबूत हैं। क्या कहना चाहते हो? अधिकारी और दरबारी गलत भी हो सकते हैं। पानी के दानों ने चेन पर भी हमला किया था। मेरी जान भी जाते जाते बची थी। लिंग मई ने सरकार से तुम्हें माफ करने की विनती की थी। सरकार सहमत नहीं हुई और अब उसने अपनी जान देके तुम्हारी जिंदगी बदल दी है।
तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से उसकी कर्जदार है। लिंगमे की प्रार्थनाओं को निराश मत करना। यही है वो बंदरगाह वाला मामला इन्हीं की मर्जी से हुआ था। उन दोनों को मारने की साजिश भी इनकी थी और इन्होंने ही मेरे द्वारा उस जानवर से हमला भी करवाया ताकि इन पे कोई शक न करे। आज जिन अधिकारियों की हत्या हुई उसकी योजना भी इन्होंने ही बनाई थी। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? ये सब एक मजाक है। सैनिकों, हुकुम। इन दोनों विरोधियों को यहाँ से ले जाओ। जी। सम्राट, सम्राट, अधिकारियों और मंत्रियों से गलती हुई है सम्राट। मैं निर्दोष हूँ सम्राट। आपसे गलती हुई है सम्राट। अधिकारियों से गलती हुई है। बाओ किंग, पूरी रात हमने उस जल राक्षस की जांच की जो इतनी भारी तबाही का कारण था। ये षड्यंत्र खत्म हो गया है ऐसा मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। तुम सच में यहां से जा रहे हो? मैं कुछ दिनों के लिए जंगल जा रहा हूं। तो वापस कब आओगे? मुझे भी नहीं पता। अतीत के बारे में भूल जाऊं, दोस्तों के बारे में भूल जाऊं, फिर अपने आप आ जाऊंगा। ओ चिंदी चोर, भागो मत। अरे रुको, रुको से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिलहुआ की चीज को छूने की? हाँ रुको। किंग युई हुआ,